ओके, अष्टांग हृदय, सूत्रस्थान, दोषादि विज्ञानीय अध्याय, वृद्ध, दोष, धातु और मल के लक्षण देखे थे हम लोगों ने, है ना? अब आज वृद्ध, दोष, धातु मतलब क्षीण, दोष, धातु और मल के लक्षण देखेंगे। क्षीण मतलब कम होना। लिंगम क्षीणे अनिरे अंगस्य सादो अल्पम भाषिते हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्ध युक्तामय संभवः। मतलब बात दोष अगर बॉडी में क्षीण हो गए हैं, कम हो गए हुए हैं, तो उसके क्या-क्या लक्षण आपको बॉडी पे दिखाई दे सकते हैं पेशेंट के, तो वो है अंगसाद, मतलब अंग एकदम से सदन मतलब ऐसे बंधा हुआ सा लगेगा, ठीक है? मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है क्योंकि वायु कम हुआ है। मूवमेंट के लिए क्या-क्या है? वायु ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं भाषण इत्यादि में या फिर शारीरिक चेष्टाओं में कमी हो जाती है। भाषण मतलब कि जैसे बोलने में भी वाक् प्रवृत्ति कौन करेगा? उदान वायु। अब वायु अगर क्षीण हो गई है तो डेफिनिटली उदान वायु भी अफेक्टेड होगी, वो भी क्षीण हुई होगी, तो भाषण मतलब बोलने में भी कठिनाई महसूस करेगा। शारीरिक चेष्टाएँ हैं उनमें भी कमी आएगी, जैसे हाथ को उठाना, पैर को मूव कराना या फिर थोड़ा-सा बोलना-चालना, मूवमेंट जितनी भी है वॉलंटरी इनवॉलंटरी सब में थोड़ी-सी दिक्कत आने लगती है, कमी हो जाती है। संज्ञा मोह रहता है। संज्ञा का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का ज्ञान होना, कि ये गर्म है, ये ठंडा है, तो वो सब चीज़ें ना एकदम कम हो जाती हैं, फ़ील नहीं आती है। संज्ञा मोह मतलब कि नमनेस होने लगना ऐसा समझिए। वृद्ध श्लेष्म में जो रोगों की उत्पत्ति बताई गई हुई है, बढ़े हुए कफ की जो रोग बताए गए हैं, वही इसमें कम हुए वायु के लक्षण में दिखाई देंगे जितने भी, क्योंकि क्या है कि वायु अगर कम होगी तो कफ बढ़ेगा, बढ़ता नहीं है कंपैरेटिवली उसके शरीर में ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है? तो कफ की मात्रा ज़्यादा, वायु के कम तो कफ वाले सारे रोग वहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है? अब पित्त के वृद्ध होने के लक्षण देखेंगे, पित्ते मंदो अनलाह शीतम प्रभाहानि, मतलब पित्त के दोष के अगर क्षय हो जा रहे हैं, तो अग्नि मंद होगी। डेफिनिटली पित्त है तो ऊष्मा है और अग्नि उसका डायरेक्टली कनेक्शन है, तो अग्नि मंद हो जाती है। शीत की अनुभूति होगी मतलब ठंडा ऐसे फ़ील होता रहता है, ऐसे लगता है हर बार ठंडी लग रही है, पित्त की कमी होने से। प्रभा हानि होती है। एक सिम्पटम और भी आपने देखेंगे, जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, फीमेल्स की बात अगर करें और पीसीओडी के पेशेंट अगर हों, जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है मतलब अगर हार्मोन्स कम हुए रहते हैं तब भी वहाँ पे शीत की ये फ़ील होती है, अनुभूति होती है और उसका कॉम्प्लेक्शन भी डाउन होगा। इट मीन्स पित्त मतलब हॉर्मोन्स, क्योंकि वो भी हीट हैं, हॉर्मोन्स को अगर हम पित्त से ही कोरिलेट करेंगे, ठीक है? और उसकी कमी जहाँ हुई तहाँ पित्त क्षय के सारे लक्षण दिखेंगे, अग्नि मांद हो जाती है, भूख लगना बंद हो जाती है, पेशेंट कहता है थोड़ा भी खाते हैं तो उसे भारी-भारी सा फीलिंग होती है, ठीक है? दूसरे सिम्पटम आते हैं कि हमेशा उसको ठंडी लगती है, गर्मी में भी एक कंबल या एक चद्दर की ज़रूरत पड़ती है। प्रभा हानि, लश्चर बिल्कुल कम होता जाता है, पेशेंट एक कंप्लेन करता है, पहले मेरा स्किन ऐसे नहीं थी, बहुत अच्छी थी। अभी ये सब बहुत ज़्यादा ऐसे काला-काला सा होता चला गया काल्ष में, ठीक है? अब कफे भ्रमः नेक्स्ट लोग देखेंगे, कफे भ्रमः श्लेष्म आशयानां शून्यत्वं हृद्रवः श्लथ संधिता। जहाँ-जहाँ कफ ज़्यादा अमाउंट में है, हर जगह कफ के क्षय होने के लक्षण एक-एक ऑर्गन पे दिखाई देंगे। पहला कफ का लक्षण इन्होंने बताया भ्रम, चक्कर आएगा। ठीक है? और श्लेष्माशय जो हैं मतलब जैसे उरह है, संधि है, इन सब में शून्यता, नमनेस आने लगती है। उरह मतलब कि ये थाई रीज़न, ठीक है? और संधि जो जॉइंट्स है उसमें शून्यता, ऐसे लगता है ना कि जॉइंट चल रहे हैं पता फ़ील नहीं हो रहा है। ये कब पेशेंट कहता है, ठीक है? हृद्रव, हृद की धड़कन बढ़ना ऐसा लोग कहते हैं हृद्रव मतलब कि हृदय का पसीजना जिसे कहते नहीं है, छोटी-छोटी बातों पे इंसान रोना जैसा हो जाता है। हृद्रव ये एक सिम्पटम दिखाई देता है, ठीक है? श्लथ संधिता, संधियों में ढीलापन, ये दिखाई देगा। संधियाँ जैसे पेशेंट कहता है ना ऐसे अलग-अलग हो रखी हैं, ऐसे संधियाँ जैसे 2 टूटी अस्थियाँ ना ऐसे लगता है ऐसे बीच में गैपिंग हो गई और अलग दिख रही हैं। ये कफ के क्षय के लक्षण हैं, ठीक है? और यही लक्षण जो है धातु क्षय के भी होने लगते हैं, मतलब कि जो वायु अस्थि क्षय में जब देखेंगे, तो ऐसे लगता है कि अस्थियाँ दूर हो गई हैं, ठीक है? पेशेंट ऐसा कंप्लेन करेगा, ठीक? अब रस क्षय के लक्षण देखिए, रसे रोक्षम क्षमा शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। रस और कफ का काफ़ी संबंध दिखता है, ठीक? जैसे लास्ट अभी जब हम वृद्धि लक्षण देख रहे थे तो रस के
कफ के जो वृद्धि लक्षण थे वही रस के भी वृद्धि लक्षण थे। इसलिए उन्होंने अलग से नहीं बताया था। अभी यहाँ पे जब रस के लक्षण देखेंगे क्षीण होने के तो कफ से काफ़ी रिलेटेड जैसे हृदय है, हृदय कन्वर्ट हो जाएगा इसमें शब्द असहिष्णुता में। ठीक है? रस के रूप क्षीण होने पर रुक्षता आएगी, बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ड्राइनेस लगेगी, बार-बार बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे लगेगा कि मुँह थोड़ा सूख रहा है मतलब ड्राइनेस हुआ, रुक्षता है, कुछ पी लो या कुछ ऑयली खाने का मन कर रहा है, ये रस क्षय में होता है। श्रम, श्रम का अर्थ होता है कि थोड़ा-सा भी कार्य किया नहीं कि थकान सी लगने लगती है, ठीक है? शोष, शोष ये जो वर्ड आया हुआ है ये रस के लिए है इसलिए कि रस धातु पहली धातु, यही आगे की धातुओं में नरिशमेंट देने वाला है। जब पहली धातु ही कम हो रखी हुई है, तो आगे की नरिशमेंट डेफिनिटली नहीं होने वाली है। तो सभी धातुओं का शोषित हो जाना, मतलब कम हो जाना, ये शोष के लक्षण हैं। और यही रस के धातु के कम होने के लक्षण हैं। ग्लानि, ग्लानि मतलब बेचैनी होना, ठीक है? शब्द असहिष्णुता मतलब किसी कोई बोलता भी रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। शब्द सुनने के सहन शक्ति खत्म हो जाती है। ये हृदय में भी होता है। मतलब कोई कुछ बोल दिया नहीं कि रोना चालू, यार क्यों बोल रहा है, चुप हो जा। तेज आवाज से भी लगता है कि एकदम धड़कन बढ़ रही है, कफ के क्षीण होने पर। ऐसे रस के भी क्षीण होने पर इंसान की बोली तक अच्छी नहीं लगती, मतलब बोली अगर कोई बोल रहा है या कुछ बज रहा है या कोई शब्द सुनाई दे रहा है, तो उसको सहन नहीं होता है, ठीक है? ये रस क्षय के हो गए। रक्ते अम्ल शिशिर प्रीति सिरा शैथिल्य रुक्षता। इसमें जो है ये जो शब्द असहिष्णुता है इसमें अंडरलाइन करेंगे क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। हृदय जो है कफ का ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसमें भी कभी-कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे बनते हैं। पित्त वाले में प्रभा हानि, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, ठीक है? काटना बंद करो। और ये वात दोष में जो है ये संज्ञा मोह, ये चीज़ें कभी-कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है? रक्त क्षय में जो है देखिए इसमें अम्ल, शिशिर, प्रीति ये तो होगा ही। रक्त के क्षय होने पर अम्ल और शिशिर द्रव्यों की इच्छा होती है। रक्त क्षय हो गया। अब जिस चीज़ से रक्त और ऊष्मा बढ़ती है, पित्त बढ़ेगा उस चीज़ की अच्छा लगेगा। शिशिर मतलब ठंडी चीज़ का खाने का मन करता है, ठीक है? जबकि गरम होने का होना चाहिए। लेकिन क्या है कि पित्त कम हुआ है, ठीक है? पित्त को अब उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो शीत जैसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसका ऊष्ण गुण ज़रूरी नहीं है कि कम हुआ हो, ठीक है? और जो है जो अम्ल की इच्छा है, अम्ल की इच्छा इसे पित्त को बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा बढ़े वो, ठीक है? और ठंडे द्रव्य की इच्छा होगी। शिशिर मतलब ऐसा द्रव्य जो अम्ल है और ठंडा है, ऐसे द्रव्य की इच्छा होगी, ठीक है? ऐसे द्रव्य जो अम्ल हैं और शीत हैं, वो वाले मतलब दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसीलिए उसको साथ में श्लोक में लिखा गया हुआ है, अम्ल शिशिर प्रीति, ठीक है? शिरा शैथिल्यता, शिराएँ जो हैं उसमें शिथिलता आती है, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, ठीक है? ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है रक्तक्षय में ये लक्षण है क्या? या शिरा शैथिल्यता किस किस धातु के क्षय के लक्षण में आता है? रुक्षता, अगेन वही रुक्षता ड्राइनेस दिखाई देगा, ठीक है? मानसे अक्षक ग्लानि गंड स्फिक शुष्कता संधि वेदना, संधि वेदना पे अंडरलाइन करना है क्योंकि मांस जहां-जहां होगा वहां तो शुष्कता डेफिनेटली आने वाली है। ग्लानि होती है मतलब अक्षक ग्लानि कहा गया हुआ है, मानसे अक्ष ग्लानि, अक्ष ग्लानि में आंखों में जो है दुर्बलता आएगी। और जब अक्ष की बातें करते हैं जैसे कहते हैं आंख नाक कान स्टार्टिंग यहीं से होती है तो सारे इंद्रियों में दुर्बलता आएगी जहां-जहां मांस धातु का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। हर जगह पे दौर्बल्यता आएगी। गंड, स्फिक, शुष्कता। गंड, ठीक है? स्फिक, कमर और ये इन सब इत्यादि समझ लो इन सबको। जहाँ-जहाँ मांस ज़्यादा है, उस हर जगह पे शुष्कता होगी मतलब ऐसे सूखा हुआ सा लगेगा, मुँह पिचका हुआ सा लगता है। संधि वेदना, संधि वेदना मतलब संधियों जितनी भी जॉइंट्स है वहाँ-वहाँ पीड़ा होती रहेगी, ठीक है? मांसक्षय के लक्षण हो गए। मेदसी स्वप्नम कट्याः प्लीह्नो वृद्धिः कृशांगता। मतलब मेद के क्षीण होने से क्या हो गया स्वप्नम कट्याः मतलब कटी प्रदेश में शून्यता रहेगी। स्वप्नम सो गया हुआ है कटी प्रदेश, ऐसा लगेगा कि जैसे लग रहा है कि कुछ जान नहीं बची हुई है।
मेद धातु अगर कम होती है तो कटी प्रदेश में। प्लीहा वृद्धि होती है, स्प्लीनोमेगाली लगेगी, ठीक है। कृशांगता, दुबला-पतला होता चला जाता है पेशेंट, ठीक। अस्थि के लिए देखेंगे, अस्थि, अस्थ्य, अस्थितोदः सदनम दंत केश नखादिषु, ये सब कॉमन चीजें हैं। अस्थि क्षय होने से अस्थियों में तोद होगी, पीड़ा होगी, डेफिनेटली अस्थि क्षय हो गया। दंत केश, नख का पतन होगा, क्योंकि दंत, नख और केश जो है ये अस्थि का ही मल रूप है। कोई कोई किसी किसी ने उपधातु भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो लक्षण है वो अस्थि धातु के क्षय होने के होंगे। मज्जा के लिए बताया हुआ है, अस्थ्याम मज्जनी सौशीर्यम भ्रमस्तिमिर दर्शनम। सौशीर्य तो पता ही है, क्योंकि अस्थियों के बीच में रहेगा, और अस्थि अगर ये मज्जा धातु अगर कम हो गया है तो अस्थियों में छिद्रता, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वो वाली कंडीशन आती है, और भ्रम आएगा, गिडीनेस होगा। तिमिर, आंखों के आगे अंधेरा दिखने लगेगा, तिमिर दर्शनम, ठीक है। शुक्र क्षय के लिए क्या बताया, शुक्र चिराग प्रसिचेत, शुक्रम शोणितम एव वा तोदो अत्यर्थम वृषणियोः मेढ्रम धूमायति च। मतलब शुक्र की अगर क्षय हो जाएगी तो शुक्र की जगह खाली हो गई है, वायु आकाश सब दिख रहा है शुक्र के जो स्थान है वहां पे, ठीक है। तो शुक्र की देर से प्रवृत्ति होगी, मतलब बहुत देर से वो निकलेगा शुक्र। और शुक्र का रक्त से मिश्रित हो जाना। अब और कौन सी धातु आ गई, जब वहां आकाश है, ये है, और एक्शन वही है, मैथुन कर्म करने के बाद में शुक्र जो है वो रक्त से मिश्रित होके आएगा। कुछ तो इंजरी वगैरह जैसी लगेगी, जगह खाली है ना, और फ्रिक्शन होते ही तुरंत वहां पे आएगा, रक्त से मिश्रित हो जाएगा, ठीक है। या कैपिलरी पड़ती है, उसके बाद होता है। वृषण में अत्यधिक पीड़ा होगी, टेस्टाइकल्स जो है वो उसमें पेन होता है। मेढ्र से धूम निकलना, एक्चुअल में धूम नहीं निकलता है, बट खाली ही रहता है, वायु जैसे वहां पे निकलती है, इस तरीके से लगता है, ठीक है। यहाँ तक धातु के क्षय होने के लक्षण बता दिए। अब आगे आते हैं मल के क्षय होने के लक्षण। सबसे पहला आता है पुरीशे, पुरीशे वायुरंत्राणि स शब्दो वेष्टयन्निव कुक्षौ भ्रमति यात्यूर्ध्वं हृत पार्श्वे पीडयन् वृषम्। मतलब मल का क्षीण होने से वायु का कुक्षी में सशब्द आंत्रवेष्टन करते हुए विचरण करना। थोड़ी सी जगह है, छोटा सा है, मल जो है वायु के साथ में से गड़गड़ गड़गड़ करते हुए घूमती थी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। गांव में इसको पता है क्या लोग बोलते हैं, भूत चल रहा है, ठीक है। उनको पता नहीं है ना पुरुष का क्षय हो रखा है, या फिर कहेंगे देखो भूत यहाँ गया वहां गया वहां गया, ऐसे पेट में दिखाते हैं, यहाँ दर्द है देखो यहाँ गया दिखता है, वायु का संचरण ऐसे गोला बन के घूमता हुआ दिखता है। वायु का हृत पार्श्व में पीड़ा करते हुए ऊपर की ओर जाना, फिर ऊपर की तरफ भी चढ़ता है वायु जो है, क्योंकि अपान वायु है, कुछ मिला नहीं है ना बाहर निकालने के लिए, तो क्या करेगा वो ऊपर की तरफ गति करने लगती है। वायु की एक्चुअल गति जो सामान्य संसार में है वो ऊपर की तरफ है, शरीर में उसकी गति प्रतिलोम है, मतलब नीचे की तरफ है। तो जब वो अपने सामान्य में आती है, वृद्धि होती है, तुरंत वो ऊपर की तरफ गमन करने लगती है, और वही पीड़ादायक होती है, ठीक है। मूत्रे अल्पम मूत्र ये कृषात विवर्णम शास्त्रम एव वा। मूत्र अगर क्षय हो गया हुआ है तो अगेन वही जैसे शुक्र में होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि आप ये जो मूत्र है ना वो अल्प हो जाएगा और कष्ट पूर्वक वृद्धि हुई, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही कठिनाई से ही बाहर निकले, बहुत प्रेशर देने के बाद में। अब जब प्रेशर दिया तो पहली बात तो विवर्ण होगा, या तो डार्क कलर हो जाएगा या तो अपना कलर छोड़ देता है, ठीक है। और दूसरी अगर प्रेशर दिया हुआ है तो कैपिलरी फटेंगी, क्योंकि जब कुंथन करने के बाद में कुछ ना कुछ हार्म जरूर होगा ऑर्गन को। तो मूत्र का रक्त युक्त हो जाना, ये भी एक सिम्टम दिखाई देगा, ठीक है। स्वेदे रोमच्युति स्तब्ध रोमता स्फुटनम त्वचा। अगर स्वेद की कमी हो गई तो स्वेद क्या है, क्लेद, क्लेद धारण का कार्य कर रहा है, मतलब वहां पे ऑयलीनेस लाने का कार्य करेगा स्किन पे। अब जब स्वेद नहीं है तो रोम की च्युति होगी, मतलब कि जो रोम है बॉडी के जो हेयर है वो गिरने लगते हैं, शात होने लगता है, पतन होने लगेगा। स्तब्ध रोमता, रोंगटे खड़े रहते हैं, ठीक है। उनको कोई ऑयलीनेस नहीं है, ना इधर उधर मूवमेंट ही नहीं होंगे, ठीक। और त्वक स्फुटन, क्रैकिंग स्किन पे, छोटी छोटी स्किन, मतलब एकदम जहाँ सॉफ्ट होंगी वहां भी क्रैकिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ क्रैकिंग होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। ये स्वेद धातु के लक्षण है जो क्षय हो जाने के। नेक्स्ट में उन्होंने जैसे वृद्धि के बारे में लिखा था उसी तरीके से यहाँ भी लिखा हुआ है, मला नाम अति सूक्ष्माणाम दुर्लक्ष्यम लक्षयेत क्षयम स्वमलायन संशोषतोद संशोष तोद शून्यत्व लाघवैः।
मतलब जो मलायन के जितने भी मलायन हैं, अगर उनके दोषों या मल की बात की जाए, अगर वहाँ क्षय हो रहे हैं, जैसे नेत्र है, कर्ण है, इन सब का, तो उसमें क्या कहेंगे, अति सूक्ष्म और दुर्लक्ष्य मलों का क्षय उन उन अयन मतलब मलायन के संशोष शुष्क हो जाएगा। तोदवत पीड़ा, सुई चुभने जैसी पीड़ा उस जगह पे होगी। शून्यता, नमनेस आ जाएगा और लघुता, ऐसे लगेगा सब खाली-खाली है। जहाँ-जहाँ के मलायन होंगे वहाँ-वहाँ। ठीक है? अब नेक्स्ट जो बताना है इस चैप्टर में वो है दोष आदि की वृद्धि क्षय का स्वरूप। इसके आगे जो 24 नंबर के श्लोक के आगे जो है यहाँ से अब नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है? थैंक यू।